दोस्तों आज की ये वीडियो आपको एक योद्धा बना सकती है और आप एक कमजोर इंसान से बन सकते हैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली इंसान, क्योंकि इंसान अपने जिस्म के अंदर ताकत अपने जुनून अपने हौसले से ही बढ़ा सकता है। इसीलिए दोस्तों आज हम आपको बताएंगे सबसे महान योद्धाओं के बारे में। ये एक ऐसे योद्धा होते हैं जिनका शरीर ना तो WWE के रेसलरों की तरह लंबा चौड़ा होता है और ना ही इनमें कुदरती ताकत होती है, बल्कि ये तो हम और आपकी तरह ही साधारण शरीर वाले इंसान होते हैं। बस इनके सबसे महान योद्धा बनने का एक ही कारण है जो इन्हें कोई भी बड़ी से बड़ी फाइट हारने नहीं देती और इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया सबसे ज्यादा फाइट जीतने वाले इंसान हैं शाओलिन मोंक। शाओलिन मोंक का साधारण सा शरीर तो है, पर इनके जैसा जुनून अपने अंदर पैदा करना हर किसी के बस की बात नहीं। इनके जैसा हौसला और शाओलिन मोंक अपने मकसद अपनी कामयाबी के लिए दिन और रात कड़ी मेहनत करते हैं, जो इन्हें बनाते हैं सबसे महान योद्धा। और बड़े से बड़े फाइटर इन्हें हराने के लिए सिर्फ सोचते ही रहते हैं और इनके हराने का सपना ही रह जाता है। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे शाओलिन मोंक की कड़ी मेहनत के बारे में जो इन्हें सबसे महान योद्धा बनाती है। नंबर 1, चाइल्डहुड ट्रेनिंग। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, शाओलिन मोंक को महज 6 साल की उम्र से ही ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी जाती है। इन्हें बचपन से ही दर्द, पीड़ा, दुख हर चीज का अनुभव करा दिया जाता है, जिससे कि ये बाद में बड़े होकर बड़े से बड़े दर्द को भी सहन कर सकें। बचपन में ही इनके शरीर को लचीला बना दिया जाता है, जैसे कि टांगों को अपने सर तक लाना, पेड़ों पर इनके शरीर को पूरी तरह से मोड़ दिया जाता है, जिससे दुख दर्द तो इन्हें होता ही है, लेकिन इनके शरीर के अंदर लचीलापन आ जाता है। बचपन से ही इन्हें हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, जो इनके महान योद्धा बनने का एक सबसे मेन कारण है। दोस्तों अगर आपको कुछ भी बनना हो तो उसकी ट्रेनिंग बचपन से ही शुरू कर दें। दोस्तों अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इन बच्चों की मेहनत को एक लाइक जरूर दें, क्योंकि हम और आप तो सिर्फ इस उम्र में खेल के अलावा कुछ भी नहीं जानते थे। नंबर 2, मेकिंग स्ट्रॉन्ग प्राइवेट पार्ट्स। दोस्तों आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि मोंक सबसे महान योद्धा बनने के लिए अपने पूरे शरीर के किसी भी हिस्से को कमजोर नहीं रहने देते हैं, जिससे सामने वाले दुश्मन को एक भी मौका ना मिले मोंक्स को हराने का। इसीलिए मोंक्स अपने प्राइवेट पार्ट को भी इतना मजबूत बना देते हैं कि अगर उनके प्राइवेट पार्ट पर कोई बड़े से बड़ा ठोस पत्थर या मजबूत से मजबूत लाठी भी मारी जाए तो मोंक्स के प्राइवेट पार्ट पर जरा सा भी असर नहीं होगा। मोंक्स अपने प्राइवेट पार्ट को मजबूत करने के लिए शुरू में अपने प्राइवेट पार्ट पर हल्की हल्की चोट की ईंटें मारते हैं, फिर उसके बाद ज्यादा जोर से प्राइवेट पार्ट पर मोंक्स ईंटें मारते हैं। जब मोंक्स का प्राइवेट पार्ट मजबूत हो जाता है तो उसके बाद मोंक्स अपने प्राइवेट पार्ट को बिल्कुल लोहा लाट बनाने के लिए एक मोटी मजबूत बल्ली अपने प्राइवेट पार्ट पर बजवाते हैं। रस्सी की सहायता से बल्ली को टंगा दिया जाता है, फिर कुछ मोंक्स बल्ली को पीछे खींचकर प्रेशर से आगे को धक्का देते हैं। इससे सामने खड़े मोंक्स के प्राइवेट पार्ट पर ये बल्ली लगने से मोंक्स की चीखें निकल जाती हैं, पर इसी कड़ी मेहनत से बनता है एक शाओलिन मोंक। नंबर 3, मेकिंग स्ट्रॉन्ग ऑल बॉडी पार्ट। दोस्तों मोंक्स अपने माइंड में सिर्फ एक ही बात रखकर ट्रेनिंग करते हैं कि उन्हें अपने पूरे शरीर का एक भी हिस्सा कमजोर नहीं रहने देना है, जिससे कि दुश्मन मोंक्स को किसी भी हालत में ना हरा सकें। इसीलिए मोंक्स अपने शरीर की हर एक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए शरीर के हर एक हिस्से पर लाठी बजवाते हैं। शरीर का कोई भी एक ऐसा अंग नहीं बचता है जहां पर मोंक्स लाठी ना बजवाते हों। मोंक्स अपने शरीर पर इतनी लाठियां बजवाते हैं कि मोंक्स का शरीर एक पत्थर जैसा हो जाता है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति पत्थर पर अपना पंच मारेगा तो खुद वे व्यक्ति अपना हाथ तुड़वा बैठेगा। ठीक इसी तरह मोंक्स का शरीर भी ऐसा ही हो जाता है।
इस ट्रेनिंग में मॉन्क्स के सभी नाजुक हिस्सों को लोहे के जैसा मजबूत कर दिया जाता है। गला, उंगली, सर जैसे सभी नाजुक हिस्सों को मजबूत करा जाता है। गले को इस तरीके से मजबूत करा जाता है। ट्रेनिंग के दौरान गले को किसी भी टहनी पर मार मार कर इतना मजबूत कर दिया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति गले के ऊपर मजबूत से मजबूत लाठी भी मारता है तो लाठी टूट जाती है और उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। और उंगलियों को मजबूत बनाने के लिए 2 वजनी रोल्स के बीच में उंगलियों को रख दिया जाता है और दोनों रोल्स का प्रेशर डालकर रोल्स को घुमाया जाता है। इस दौरान मॉन्क्स की चीखें तक निकल जाती हैं, मगर मॉन्क्स की उंगलियां इतनी मजबूत हो जाती हैं कि एक बड़े से बड़े और मजबूत से मजबूत पेड़ों में भी छेद हो जाते हैं। जब मॉन्क्स उंगलियां मारते हैं पेड़ों पर और सर को किसी भी भारी से भारी चीजों पर मार मार कर मजबूत किया जाता है, जिससे कि इनका सर इतना मजबूत हो जाता है कि ये अपने सर से लाठी और ईंट तक तोड़ सकते हैं। नंबर 4, स्किल इंप्रूवमेंट। दोस्तों, मार्शल आर्ट और कुंफू में सबसे पहले आपको अपने हाथों और पैरों से लड़ना सिखाया जाता है। उसके बाद ही इन्हें हथियारों को चलाना सिखाया जाता है, क्योंकि इन्हें हाथ और पैरों से पहले लड़ना इसलिए सिखाया जाता है जिससे लड़ाई के वक्त में ये हर एक चीज को जो भी इन्हें मौके पर मिले उसे हथियार कैसे बनाया जाए। इसके लिए ही इन्हें करनी होती है स्किल इंप्रूवमेंट की ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग के दौरान इन्हें इनके पैरों को मजबूत करने के लिए और इनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए इन्हें 2 पिलर्स के ऊपर बैठना होता है और साथ ही में पकड़नी होती हैं 2 बाल्टी पानी से भरी हुई, और ज्यादा बैलेंस बनाने के लिए इनके ऊपर रख दिए जाते हैं कुछ कटोरे। लेकिन अगर हुई इस बीच जरा सी भी गलती तो फिर दंड इससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। ये सजा का दंड ही इन्हें सही ट्रेनिंग सीखने के लिए मजबूर करता है। नंबर 5, इंक्रीज बॉडी टॉलरेंस। दोस्तों, मॉन्क्स किसी भी हथियार का वार सह सकें, इसके लिए वे अपनी सहन शक्ति को इतना बढ़ा देते हैं कि अगर उनके शरीर पर किसी भी धारदार हथियार का वार किया जाए तो इसका असर वो झेलने में सक्षम हो जाते हैं। मॉन्क्स सहन शक्ति बढ़ाने के लिए कई भालों की नोक पर लेटते हैं, जिससे कि नुकीले हथियार का वार मॉन्क्स सह सके। बड़े हथौड़े को अपने शरीर पर बजवाते हैं किसी भी पत्थर का वार सहने के लिए, और दुश्मन को एक ही पंच में खत्म करने के लिए मॉन्क्स गरम गरम पत्थर की रोड़ी पर उंगली और हाथ की हथेली मारते हैं, जिससे कि इनका एक पंच बड़े से बड़े योद्धा को ढेर कर देता है। मेडिटेशन। किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या में और बुरे से बुरे वक्त में हमें जरूरत होती है अपने माइंड को शांत रखने की। अगर कोई भी व्यक्ति बड़े से बड़ा फाइटर क्यों ना हो, लेकिन अगर किसी भी फाइट में वो अपना माइंड शांत ना रखे और अपना संयम खो देता है तो उसकी हार पक्की हो जाती है। इसीलिए मॉन्क्स करते हैं मेडिटेशन, जिससे कि वे बड़ी से बड़ी समस्या में भी अपने माइंड पर काबू रखते हैं और हर एक स्टेप को वो अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं। मेडिटेशन करने से इनकी किसी भी चीज को फोकस करने की शक्ति बढ़ जाती है और वे किसी भी दुख दर्द को आसानी से सहन कर लेते हैं। मेडिटेशन करने की वजह से ही मॉन्क्स बनते हैं सबसे महान योद्धा। दोस्तों, हमेशा चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल घड़ी आए आप पर, मगर कभी भी आप अपने माइंड पर काबू ना होना और बल्कि माइंड को शांत रखकर उस परेशानी का मुकाबला करना। एग्जाम। हर व्यक्ति की काबिलियत का पता लगाने के लिए ली जाती है उसकी परीक्षा। जैसे आम स्कूलों में हर साल परीक्षा होती है, ठीक इसी तरह शाओलिन टेम्पल के बूट कैंप में हर 3 साल के बाद होती है इन मॉन्क्स की परीक्षा, जिसकी वजह से ये मॉन्क्स बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं। और इस एग्जाम की सबसे खासियत बात यह है कि बहुत कम ही इस परीक्षा में पास हो पाते हैं। इसीलिए शाओलिन मॉन्क्स बनने का खिताब पाना इतना आसान नहीं होता है, और जो भी इस परीक्षा को पास करता है वो कोई आम इंसान नहीं होता है, बल्कि अब वो इस परीक्षा को पास करने के बाद बन जाता है सबसे महान योद्धा। और अब बड़े से बड़े योद्धा भी इन्हें हराने के सपने को अपने साथ ही लेकर इस दुनिया से जाते हैं।
दोस्तों इनकी मेहनत को, इनके जज्बे को, इनके हौसले को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों हमारा सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम अच्छी से अच्छी वीडियो बना पाते हैं। आपका सपोर्ट ये है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।